दोस्तों, आप जेंट्स हों या लेडी हों, लड़का हो या लड़की हो, आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक हालांकि पहली ये घटना नहीं है। आजकल समाज में आप रोज़ पेपर में पढ़ते होंगे, रोज़ खबरों में देखते होंगे, टीवी चैनल पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि कैसे पत्नियां या प्रेमिकाएं अपने पति या बॉयफ्रेंडों को ठिकाने लगा रही हैं। इस कहानी को एक जो सच्ची घटना है, मुरादाबाद में घटी है, इसको बताने के पीछे मेरा सिर्फ मकसद ये है कि सावधानी बरतें, कभी भावावेश में ना आए, इमोशनल ना हो, और जहाँ भी संबंधों में लगे कि हमारी मौत का कारण बन सकता है, तुरंत उससे दूरी बना लें और एक लाइन में कहें तो आपके लिए लड़की हो या लड़का, परिवार बड़ा है, समाज बड़ा है, न कि धोखेबाजी रिश्ता। तो जिस रिश्ते में अगर ऐसा आ जाए कि मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि भाई इसमें मेरा कत्ल हो सकता है, मेरे साथ धोखा हो सकता है, तो तुरंत उस रिश्ते से हाथ जोड़ लें। आपको कहानी बता रहा हूँ इसी 22 मई 2026 की। मुरादाबाद में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आता है। पुलिस उस हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल रहती हैं। पुलिस की जांच में सामने ये आया है कि मृतका पत्नी ने ही अपनी छोटी बहन और उसकी बहन की प्रेमी के साथ मिलकर और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। आरोपियों ने पहले युवक को जहरीला पदार्थ खिलाया, फिर करंट लगाकर हत्या की और उस हत्या को आत्महत्या का स्वरूप करने के लिए पूरी कोशिश की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि अभियुक्ता आंचल अपने जेठ के पुत्र यानी कि भतीजा कह सकते हैं, जिसका नाम अंकित था, उसकी बहन शिखा के अजय दिवाकर के साथ प्रेम संबंध थे और जो मरा है वो आंचल का पति था पवन। मृतक पवन को आंचल और उसके अंकित के प्रेम के संबंध की जानकारी हो गई और स्वाभाविक है कि किसी भी पति को जब ये पता चलेगा कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है तो निश्चित है कि वह विरोध करेगा, जैसा कि उसने किया। इसी कारण आंचल ने अपने प्रेमी अंकित और बहन शिखा और शिखा के ही बॉयफ्रेंड अजय दिवाकर के साथ मिलकर अपने पति पवन की हत्या की योजना बना ली। आरोपियों के हवाले से पुलिस ने बताया कि योजना के तहत दिनांक 22 मई 2026 को सभी आरोपी अचानक पवन के घर पहुंचते हैं। पवन के घर आने पर चारों ने मिलकर उसको पकड़ा, मारपीट किया और जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने का प्रयास किया ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि ये जो है सुसाइड किया है जहर खा के। जब उसने विरोध किया, उस पर कमरे में तेज आवाज़ में गाने चला दिए गए, मारपीट होती रही। आरोपियों ने पवन के हाथ पैर बांध दिए, बिजली का करंट लगाया, बाद में उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिलाकर पुनः करंट लगा दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। घटना को आत्महत्या दर्शाने के लिए उद्देश्य से 100 को सीढ़ियों से नीचे फेंकते हैं और जो उसकी पत्नी थी आंचल, उसके द्वारा परिजनों और पड़ोसियों को पवन द्वारा ये बात फैलाई गई कि उसने जहर खाकर खुद आत्महत्या करने की कोशिश की है। घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति देवेंद्र के द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई पवन की हत्या कर दी गई है, जिस क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संग्रहित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मृतक की पत्नी आंचल, उसकी बहन शिखा और आंचल का प्रेमी अंकित पुत्र सुखपाल सिंह
और अजय दिवाकर पुत्र राजपाल दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल एक पति, निर्दोष पति जो अपनी पत्नी से बेतहाशा प्यार करता था, वो इस दुनिया में नहीं रहा और पत्नी जेल के सलाखों के पीछे चली गई। देखिए, जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के अंतर्गत एक देवेंद्र के द्वारा कल शिकायत दी गई कि उसके भाई पवन की हत्या कर दी गई है, जिस क्रम में वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से और गहनता से जांच के क्रम में ये तथ्य परिलक्षित हुए कि जो मृतक है उसकी वाइफ आंचल और उसकी आंचल की बहन शिखा, इन दोनों के द्वारा अपने दो साथियों के साथ में, जिसका नाम एक अंकित और एक अजय है, जिनका क्रमशः आंचल और शिखा से संबंध है, इन चारों के द्वारा मिलकर उक्त पवन की हत्या की गई। पुलिस के द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो चारों एक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और दूसरी विधिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है।